हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आइयो अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी में हम एंटोम मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हमें एक कॉलेज ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ पर एनाटॉमी की क्लास पढ़ाई जा रही है। यहाँ पर बॉडी की काट छाट के बारे में पढ़ाया जाता है और क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर पोला हेली नाम की लड़की को बुलाते हैं। पोला के कॉलेज में टॉप करने की वजह से उसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, इस बात की उसे न्यूज देते हैं। पोला इस बात से बेहद खुश है क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनना उसका एक सपना है। घर जाकर वह इस न्यूज को अपने दादा को बताती है क्योंकि उसके दादा भी हाइडनबर्ग के एक प्रोफेसर थे। उसके दादा इस बात को सुनकर काफी खुश थे, लेकिन उधर पोला के डैड को उसके हाइडनबर्ग में जाने की बात पसंद नहीं आती। इसके बाद पोला उनसे लड़ाई करके अपनी मॉम को इस बात की न्यूज बताने के लिए अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है। मॉम तो उसकी इस बात से काफी ज्यादा खुश थी। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा है जिसका दो लड़के मिलकर एनाटॉमी कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का अभी भी जिंदा है और इसके सारे बॉडी पार्ट्स को काट दिया गया है। और फिर दूसरी ओर पोला हाइडनबर्ग की ओर निकल जाती है। ट्रेन में उसे ग्रिटचेन नाम की एक लड़की मिलती है, वो भी हाइडनबर्ग में एडमिशन के लिए जा रही होती है, जिससे अब वे दोनों आपस में दोस्त बन जाती है। इसी बीच ट्रेन में डेविड नाम के एक लड़के को हार्ट अटैक आ जाता है और फिर जल्दी से पोला उसे CPR देकर जल्दी से ठीक कर देती है। डेविड को एक्चुअली दिल की बीमारी है, जिससे उसे पता है कि वह बहुत ही जल्द मरने वाला है, लेकिन पोला ने उसकी जान बचाई, इसलिए वो पोला को थैंक यू बोलता है। ग्रिटचेन थोड़े रंगीन मिजाज की लड़की थी, इसलिए वह हर लड़के पर लाइन मारा करती थी और फिर वह डेविड से भी नंबर लेकर उससे दोबारा मिलने का डिसाइड करती है। और फिर जब ये दोनों कॉलेज पहुंचते हैं तो कॉलेज काफी बड़ा था। अब एडमिशन फॉर्म को लेने के बाद ये दोनों अपने रूम में जाती है। इन दोनों को एक ही रूम मिलता है और ये दोनों रूममेट्स होती है। इसी बीच एक स्टूडेंट आकर बोलता है कि पोला को एनाटॉमिक लैब में बुलाया है। पोला और ग्रिटचेन एक और स्टूडेंट के साथ मिलकर अब लैब में जाती है, लेकिन उनके यहाँ पर पहुंचने पर लाशों के अलावा और कोई नहीं था और यहीं पर एक लाश ऐसी थी जो अभी भी हिल रही थी और इस लाश का सर भी कटा हुआ था, जिससे ग्रिटचेन और दूसरी स्टूडेंट डर के यहाँ से भाग जाती है। लेकिन पोला हिम्मत करके इसका रीजन लगाता है कि आखिरकार रीजन क्या है। अब उसे पता चलता है कि कुछ स्टूडेंट मिलकर लाश को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे, जिसकी वजह से वो बॉडी हिल रही थी और ये उनका एक प्रैंक था। अब शाम होने पर हम इन सभी स्टूडेंट को एक बार में देखते हैं और डेविड भी इसी बार में आया था। वो ग्रिटचेन से मिलने का इंतजार कर रहा है और फिर वह टॉयलेट के लिए चला जाता है और फिर टॉयलेट में ही कोई डेविड को बेहोश कर देता है। डेविड को अब एनाटॉमी लैब में ले जाया जाता है। उसकी पूरी बॉडी अकड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वह किसी तरीके से एक चाकू को उठा लेता है और फिर सर्जन के करीब आने पर वह एक सर्जन पर हमला कर देता है, लेकिन डेविड के बचने के ट्राई करने के बाद भी वह मारा जाता है। अब प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को इंसान के पुतले के अंग दिखा रहे होते हैं। ये देखने में बेहद ही रियलिस्टिक था। पोला इसी बीच में अपने दादाजी के नाम को देखती है और फिर प्रोफेसर बताते हैं कि उन्होंने काफी स्पेसिमेन बनाने में मदद की थी और अब हमें वो बंदा भी दिखाया जाता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब ह्यूमन एनाटॉमी के लिए सभी स्टूडेंट को एक रूम में ले जाया जाता है। यहाँ पर पोला बॉडी को देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वह बॉडी डेविड की होती है। पोला इसे देखकर काफी सोच में पड़ जाती है और वह सोचती है कि डेविड इतनी जल्द कैसे मर गया और आखिर डेविड को यहाँ पर कौन लाया। डेविड एक अच्छा लड़का था, इसी वजह से उन दोनों के मन में डेविड के लिए एक सिंपैथी थी। अब क्लास खत्म हो जाने के बाद पोला इस बात का पता लगाने के लिए कि डेविड की बॉडी यहाँ पर कैसे आई सीधा अपने प्रोफेसर के पास में जाती है और साथ में ये भी पूछती है कि डेविड का ब्लड एकदम रबड़ की तरह कैसे जम गया था, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। लेकिन प्रोफेसर से इसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर पोला अपने एक फ्रेंड से इस बात के बारे में पूछती है। फिर उसका फ्रेंड पोला को कहता है कि उसे इस बात के बारे में जानने के लिए एक सैंपल की जरूरत पड़ेगी। पोला इसके बाद रात होने पर एनाटॉमी लैब में जाती है और डेविड की बॉडी से सैंपल लेती है। उसे डेविड की बॉडी पर एक निशान भी मिलता है जो कि AAA होता है। इसके बाद वहाँ पर एक प्रोफेसर और आ जाता है और वो पोला से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। पोला बताती है कि वह इसका फ्रेंड था और पोला ये भी पूछती है कि इसे यहाँ पर कौन लेकर आया था। प्रोफेसर डायरी में देखता तो है, लेकिन वह पोला को कुछ भी नहीं बताता और वो बताता है कि ये बातें कॉन्फिडेंशियल है। पोला भी यहाँ से निकलकर कैस्पर के पास में जाती है और वह कहते हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ तो चल रहा है। कैस्पर पोला को शांत कराते हुए उसे कल स्विमिंग पर चलने के लिए कहता है। सभी स्टूडेंट फन करने के लिए जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रिटचेन हाई नाम के बंदे के साथ रिलेशनशिप में आ गई है। कुछ देर बाद कैस्पर पोला के पास में आके उसे अकेले तालाब के पास में मिलने के लिए जाता है। वह पोला के साथ में रोमांटिक होने की कोशिश करता है और फिर पोला यहाँ से चली जाती है। पोला को AAA की रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर पहले से ही एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। पोला को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि डेविड को कोई इंजेक्शन दिया गया है, उसके अंदर का जो सारा नमक है वो सारा सूख गया है और फिर इसी के बाद बॉडी के अगड़ने की वजह से मौत होती है। और फिर इसके बाद पोला अपने रूम में जाती है और वह देखती है कि उसके रूम में एक फील है, यानी कि ग्रिटचेन जो है वो हाइन को धोखा दे रही है। पोला अब डेविड की बात को पूछने के लिए प्रोफेसर
प्रोफेसर के पास में जाती है और वह कहती है कि डेविड को हार्ट की प्रॉब्लम थी तो उसे ट्रामाडोल इंजेक्शन क्यों दिया गया। प्रोफेसर उसकी बात को काटते हुए उसे ही डांटने लगता है। उसे कहता है कि तुम्हें अपने असाइनमेंट पर ध्यान देना चाहिए, फिजूल की बातों पर नहीं। पोला शाम को अपने रूम में आता है तो वह देखता है कि उसके बेड पर ब्लड गिरा हुआ है। उसके बेड के नीचे एक कैंडल रखी हुई है। यह पोला के लिए एक चेतावनी है कि यहाँ पर वह किसी के भी काम में टांग न अड़ाए। और इसी बीच में यहाँ पर हाइन आता है। वह काफी दुखी था और वह कहता है कि ग्रेचन उसे धोखा दे रही है। ग्रेचन और फिल अपडेट पर गए हुए थे। वो आज की रात को और ज्यादा फन बनाने के लिए एनाटॉमिक लैब में जाकर फन करने लगते हैं। दोनों अपना रोमांस स्टार्ट ही कर रहे थे कि इसी बीच में पीछे से हाइन आ जाता है। हाइन ने फिल को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया था। ग्रेचन यहाँ से भागने की कोशिश तो करती है लेकिन वह हाइन से दूर नहीं जा पाती और उसे भी हाइन बेहोश कर देता है। असल में ये जो हाइन है वह एंटी हिपोग्राफी का एक मेंबर है और वह ग्रेचन को भी स्पेसिमेन बनाएगा। अब ग्रेचन की एनाटॉमी करते हुए सुबह के 6 बज गए होते हैं। अब यहाँ पर स्टाफ के आने का टाइम हो गया है जिसकी वजह से अब हाइन यहाँ पर साफ सफाई करता है। अगले दिन पोला क्लास के लिए जाती है और प्रोफेसर यहाँ पर प्रवचन दे रहे थे और इसी दौरान पोला छिपके से डेड बॉडीज वाली डायरी उठा लेती है। खैर इधर दूसरे प्रोफेसर को शक तो हो गया था लेकिन अब पोला को पता चल जाएगा कि आखिरकार ये सब कुछ कर कौन रहा है। पोला डायरी में ढूंढ ही रही थी लेकिन तभी यहाँ पर हाइन आ जाता है और वह डायरी में डेविड के नाम को देखती है जिसे यहाँ पर हाइन लेकर आया था। डेविड पोला को ग्रेचन की उंगली दिखाते हुए कहता है कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। पोला को लगता है कि शायद हाइन मजाक कर रहा है। इसके बाद पोला यहाँ से निकलकर हाइचन को हर जगह पर ढूंढना स्टार्ट कर देती है। वो रात में एनाटॉमी लैब में भी चेक करने के लिए जाती है लेकिन उसे यहाँ पर ग्रेचन तो नहीं मिलती लेकिन उसे यहाँ पर हाइन मिलता है। हाइन पोला को हर बॉडी चेक करते हुए बता रहा था कि यहाँ पर ग्रेचन नहीं है। पोला काफी डरी हुई है जिसकी वजह से वो यहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वह एक जगह पर आकर छिप जाती है जहाँ पर वह देखती है कि यही वो एक इंजेक्शन है जिससे लोगों को बेहोश किया जाता है। इसी दौरान पीछे से प्रोफेसर गोम्बेक आ जाते हैं और वो पोला को सच्चाई बताने वाले हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक एंटी हिपोग्राफी सोसाइटी चल रही है जो कि लोगों के स्पेसिमेन बनाती है। इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी ने ही की थी। उन्होंने ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज, इस इंजेक्शन से बॉडी में साल्ट खत्म होने लगता है जिसकी वजह से पूरी बॉडी एक रबड़ में कन्वर्ट होने लगती है। पोला यह जानकर बेहद दुखी होती है और वह वापस अपने घर पर जाती है और यहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि उसके दादाजी अब मर चुके हैं। पोला अपने दादाजी को एक अच्छा इंसान मानती थी लेकिन उन्होंने तो ये बात उससे भी झूठ बोली। बल्कि पोला के पिता को सारी सच्चाई पता थी इसलिए वह पोला को वहाँ पर जाने से रोक रहा था। इधर एंटी हिपोग्राफी वाले लोग हाइन को चेतावनी देते हुए कह रहे थे कि वह बेवजह ही लोगों को मार रहा है। हाइन भी ने यहाँ पर बताता है कि वह अपना पूरा काम एंटी हिपोग्राफी के लिए ही कर रहा है। प्रोफेसर ग्रोम्बिक जान गए थे कि हाइन गलत कर रहा है जिससे वह पुलिस में इसकी खबर करने वाला था लेकिन इससे पहले हाइन आकर उसे मार डालता है। पोला इधर वापस यूनिवर्सिटी लौटती है। वह काफी दुखी है और इसी बात से वह सबसे पहले कैस्पर से मिलने के लिए जाती है। कैस्पर से मिलने के बाद वह उसके साथ में कुछ रोमांटिक पल बिताती है। अब पोला कैस्पर के वॉशरूम में जाती है तो उसे यहाँ पर ट्रामाडोल इंजेक्शन भी मिलता है। साथ ही में उसे कुछ फोटोज भी मिलती है जिसमें वही एंटी हिपोग्राफी सोसाइटी के सिंबल बने हुए थे। ये सब कुछ जानने के बाद में पोला यहाँ से भाग जाती है। पोला अब सीधा लैब में जाती है जहाँ पर सभी स्पेसिमेन रखे हुए थे। वह यहाँ पर सभी ग्रेसिपन को देख ही रही थी तभी यहाँ पर उसे ग्रेचन का स्पेसिमेन मिलता है जिसे देखकर पोला बेहद ही डर जाती है। अब यहाँ पर हाइन आता है और वह पोला को बताता है कि उसी ने ही इस स्पेसिमेन को बनाया है। वह पोला को और भी बातें बता रहा था और इसी बीच पोला उस पर पीछे से हमला कर देती है। हाइन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो पोला को पकड़कर उसे भी ट्रामाडोल इंजेक्शन लगा देता है। कुछ समय बाद पोला को होश आता है और वह अपने आप को बंधा हुआ देखती है। इसी बीच में तभी यहाँ पर कैस्पर भी आता है। पोला को लगता है कि कैस्पर उन लोगों के साथ मिला हुआ है लेकिन असल में कैस्पर भी उन लोगों को एक्सपोज करना चाहता है। वो बताता है कि वह कोई भी स्टूडेंट नहीं है बल्कि वह एक हिस्टोरियन है और वो एंटी हिपोग्राफी सोसाइटी पर ही रिसर्च कर रहा है। पोला को ट्रामाडोल इंजेक्शन लग चुका था जिसकी वजह से उसकी बॉडी अकड़ रही थी और अगर लेट हुआ तो वह जल्दी मर भी जाएगी। वो कैस्पर से सलाइन सोल्यूशन इंजेक्शन को उसे इंजेक्ट करने के लिए कहती है। कैस्पर इंजेक्शन लगा देता है और तभी यहाँ पर हाइन और उसके फ्रेंड आ जाते हैं। वे लोग कैस्पर को पकड़ लेते हैं और अब वो कैस्पर के साथ जिंदाई एनाटॉमी करने वाले थे। इधर अब पोला रिकवर हो चुकी थी। इसके बाद वह पीछे से हाइन के फ्रेंड को ट्रामाडोल इंजेक्शन लगा देती है। पोला इसके बाद वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है और उधर सलाइन इंजेक्शन नहीं बचा था इसलिए हाइन का दोस्त मार जाता है। पोला को पकड़ते वक्त हाइन को करंट लगता है और इस चीज का फायदा उठाकर वह हाइन के पेट में चाकू मार देती है। हाइन मारा जाता है और वो लास्ट में कैस्पर को रेस्क्यू कर लेती है। दोनों लोग खुश है क्योंकि अब वह दोनों सेफ है। और फिर हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि एनाटॉमिक लैब में कुछ नए मेंबर आए हैं जो वो अब एंटी हिपोग्राफी सोसाइटी के जिम्मेदारी उठाने की बात कर रहे हैं और फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे ऐसी मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।